मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिर व मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा मुहम्मद या हसन इब्न अली अय्युहल मुज्तबा इब्न रसूलुल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम सामीन किराम, 15 रमज़ान मुबारक साल रोज़ मीलाद सिब्त अकबर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुनासिबत से आप हजरात की खिदमत में तबरीक और तहनीत पेश करते हैं। और आज की गुफ्तगू का आगाज़ इंशाअल्लाह इमाम हसन मुज्तबा सलामुल्लाह अलैह के सिलसिले में होगा। आप हजरात बायोडाटा की हद तक इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से आगाही रखते हैं, जानते हैं उनके बारे में, और कुछ फ़ज़ाइल अखलाक़ी और सुलह वगैरह के सिलसिले में आपने सुना है। कोशिश करूंगा कि कुछ उससे हट करके ज़रा आपकी खिदमत में कुछ दूसरी बातें इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में पेश की जाए। इल्म का मरहला तमाम अइम्मा अथहार हमारे आलिम हैं और इल्म लदुन्नी की मालिक हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दुनिया में अगर इनके इल्म को देखिए तो बचपना हो या जवानी या बुढ़ापा, इल्म के मर्तबे में मरहले में जरा बराबर भी फर्क नहीं होता है। चुनांचे एक दिन मुआविया इब्न अबी सुफियान ने इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खिताब करके कहा कि आपके जद तो खुरमे के दरख्त को, खजूर के दरख्त को देख करके बता दिया करते थे कि हर दरख्त के ऊपर कितने कैल खुरमा है, खजूरें लगी हुई हैं। कैल यानी वही किलो। तो आप भी कुछ बता सकते हैं? तो बिलखरे इमाम है, फर्क नहीं करता है, इमाम बता सकते थे। इमाम ने फौरन जवाब दिया कि कहो तो मैं इन दरख्तों के ऊपर खुरमों की, खजूरों की तादादें बता दूं तुमको कि कितनी तादाद में खजूर है। मुआविया भी चौंक गया, ठीक है बताइए आप। तो इमाम ने कहा किस दरख्त के बारे में बताएं? तो उस वक्त बाग में मौजूद थे खुरमे की। तो मुआविया ने एक दरख्त की तरफ इशारा कर दिया, इस दरख्त के सिलसिले में बताइए। फौरन के फौरन इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस दरख्त के ऊपर 4004 खजूरें हैं। मुआविया भी बहुत चक्का रह गया सुन के। उसने हुक्म दिया कि बहुत दिक्कत के साथ एक एक खजूरों को गिना जाए। जब खजूरें गिनी गई तो 4004 खजूरें थी। ये इमाम की जवानी की बात है। लेकिन आइए बचपने की तरफ देखें कि बचपने में इल्म इमाम का कैसा था। इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चे थे, बहुत छोटे से खेल रहे थे। एक शख्स आता है पैगम्बर इस्लाम के पास कुछ सवालात लेकर के। पैगम्बर से सवाल उसने पूछा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सल इब्नी व कुर्रत ऐनी, ये बच्चा हमारा है, इससे तुम सवाल कर लो, इससे पूछो, मेरी आंखों की ठंडक से, मेरे नूर ऐन से सवाल करो। उस शख्स को भी बहुत बुरा लगा कि मैं आया था रसूल अल्लाह से सवाल पूछने के लिए, ये हमें छोटे से बच्चे से सवाल पूछने के लिए कह रहे हैं। फौरन ही इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि सुनो, घबराओ मत, अगर तुम कहो तो मैं तुमको तुम्हारे माजी के बारे में बता दूं, ये बता दूं कल तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, परसों बता दूं, उसके पहले का बता दूं, आने वाले दिनों के बारे में तुम्हारे सिलसिले में तुमको सब बता सकता हूँ। तो वो भी चौंक गया सुन करके। फिर इमाम ने उसके सवालों के जवाब दिए। अभी सवाल के जवाब भी पूरे नहीं हुए थे कि आने वाला शख्स वही मुसलमान होता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ता है और मुसलमान होता है। ये इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म का आलम है। हमारे तमाम अंबिया इलाही इसी अइम्मा अथहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी इल्म से सरशार है, सबके पास इसी तरह का इल्म है। लेकिन आज जो गुफ्तगू आपके सिलसिले में करनी है इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में, वो इमाम की शुजाअत और इख्तिदार के सिलसिले में। मारूफ यह है कि इमाम यानी जो भी शुजाअत वगैरह का जिक्र होता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमीरुल मोमिनीन के सिलसिले में जिक्र होता है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शुजाअत का जिक्र ज्यादा नहीं होता है। यहाँ पे पहले ही रोशन कर दूं, वाज़ेह कर दूं कि शुजाअत से मुराद मैदान जंग में तलवार लेकर के चलाना, मेरा मकसद बयान करना नहीं। वो अपनी जंग है, जंग सिफीन थी, जंग जमल थी। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां मौजूद थे। वो पूरी तारीख में वाकयात लिखे हुए हैं, आप तारीख उठा करके देखें और वहां मुतालिया करें। 2 या 3 हदीसें वक्त के एतबार से, और इंशाअल्लाह कि आप हजरात भी सुन करके कैफ करेंगे, लज्जत का एहसास करेंगे। मुआविया इब्न सुफियान ने एक दिन इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि अबा मोहम्मद, तमाम लोग हमारी तरफ हैं, हमारे पैरोकार हैं,
ہمارے پاس بہت زیادہ لوگ ہیں، آپ کے چاہنے والے، آپ کے طرفدار تو بہت کم ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو آپ کی طرف ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ الناس قد اجمعوا علی، لوگ ہمارے پاس اکٹھا ہیں، لوگ ہماری طرف اکٹھا ہیں، جمع ہے۔ ولم یجمعوا علیک، آپ کی طرف تو کوئی بھی اکٹھا نہیں، اگر ہیں بھی تو بہت کم لوگ ہیں۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے، ہمارے پاس زیادہ لوگوں کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میں حق پر ہوں۔ اب بتائیے امام علیہ السلام کیا جواب دیتے؟ شجاعت، دیکھیے شجاعت خالی میدان جنگ میں تلوار چلانے کا نام نہیں ہے، ظالم کو صحیح جواب دینا اور ایسا دندان شکن جواب دینا یہ بھی شجاعت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ المجتمعون علیک رجلان، امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کہہ رہے ہو تمہاری طرف زیادہ لوگ ہیں، تمہارے چاہنے والے، تمہارے پیروکار زیادہ ہیں، تو یہ دو طرح کے لوگ ہیں، یا آگاہ ہیں یا نا آگاہ ہیں، یا وہ مطیع ہیں یا مکرہ ہیں۔ اگر آگاہ ہیں، تمہاری حیثیت، تمہاری حقیقت اگر وہ جانتے ہیں اور اس کے بعد سے وہ تمہارے مطیع اور فرما بردار ہیں، تو یہ سارے کے سارے گنہگار ہیں، عذاب میں مبتلا ہوں گے یہ لوگ۔ لیکن دوسرا گروہ جو تمہارے پیروی کرتا ہے، یہ اگر نہ آگاہی کی بنیاد پر ہیں، تم کو نہیں جانتے ہیں، تمہاری حقیقت نہیں پہچانتے ہیں، تم کو نہیں سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد اکراہ مجبوری میں یہ تم کو فالو کر رہے ہیں، تمہاری باتیں مانتے ہیں، تو یہ معذور ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں۔ پھر امام فرماتے ہیں حاشا للہ انا اقول انا خیر منک ولا خیر فیک۔ امام فرماتے ہیں کہ معاویہ، تم نے تو مجھ سے کہہ دیا کہ تم مجھ سے بہتر ہو، لیکن یہ یاد رکھو کہ میں حسن ابن علی کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ میں تم سے بہتر ہوں، کیونکہ تمہارے اندر کوئی خیر ہے ہی نہیں، ولا خیر فیک، تمہارے اندر کوئی خیر ہے ہی نہیں۔ بھائی یہ بتائیے، ایک انسان ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عالم تر۔ ایک شخص ہے جس کو 50 نمبر ملے ہیں، ایک شخص ہے جس کو 70 نمبر ملے ہیں، ایک شخص ہے جس کو 100 کے 100 نمبر ملے ہیں، تو 100 کے 100 نمبر والا وہ عالم تر ہوگا ان دونوں کے مقابلے میں۔ امام کہہ رہے تمہارے اندر خیر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اچھائی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ میں اپنا مقایسہ، اپنا مقابلہ تم سے کروں۔ یہ امام نے اس کو، معاویہ بن ابی سفیان کو جواب دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ معاویہ، خداوند عالم نے ایک چیز سے مجھے دور رکھا ہے اور ایک چیز سے تم کو دور رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ بَرَّأَنِي مِنَ الرَّذَائِلِ، خداوند عالم نے جس ایک چیز سے ہم اہل بیت اطہار کو محفوظ رکھا ہے، دور رکھا ہے، وہ رذائل ہے، پستی ہے، رجس ہے، نجاست ہے، اس سے خداوند عالم نے ہم اہل بیت کو محفوظ رکھا ہے، دور رکھا ہے۔ کما برأک من الفضائل، جس طرح سے خدا نے تمہارے اندر ذرہ برابر بھی فضیلت اور فضائل کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا ہے ہی نہیں تمہارے اندر فضائل، ذرہ برابر کوئی فضیلت اور فضائل، اسی طرح سے ہمارے اندر ذرہ برابر بھی رذائل موجود نہیں ہے۔ یہ امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا معاویہ بن ابی سفیان کو۔ امام کے خطبے بہت زیادہ ہیں، آپ مراجعہ کریں، یہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں۔ ایک دن امام علیہ الصلوۃ والسلام، یزید بھی لعنت اللہ علیہ، خدا لعنت کرے اس کے اوپر، اس نے بھی امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، آپ امام کی شجاعت، شہامت، اقتدار کا اندازہ لگائیں ان جملات سے۔ یزید کہتا ہے لعنت اللہ علیہ، یا حسن ابن علی انی قد کنت ابغضک، میں، یعنی کہتا ہے کہ حسن ابن علی آپ مجھے ذرا سے بھی اچھے نہیں لگتے ہیں، مجھے آپ بہت برے لگتے ہیں۔ کوئی عام انسان اگر کسی سے کہہ دے یہ بات برداشت کر پائے گا؟ کھینچ کے دو کان کے نیچے اس کے منہ پہ جمائے گا۔ امام علیہ، آپ دیکھیں امام کا جواب، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ اکبر قیامت کا جواب دے دیا۔ امام فرماتے ہیں کہ ان ابلیس قد شارک اباک، امام فرماتے ہیں کہ ابلیس جب تمہارا انعقاد نطفے کا وقت تھا، انعقاد نطفہ ہو رہا تھا، اس وقت ابلیس انعقاد نطفے میں شریک ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے یزید تم کو اچھے لوگ اچھے نہیں لگتے، بہت برے لگتے ہیں، اور جتنی دنیا کے برے ہیں، جتنی برائیاں ہیں دنیا کی، وہ سب تم کو اچھی لگتی ہے۔ اور امام کی یہ بات آیات قرآنیہ کی ذیل میں ہے کہ قرآن میں موجود ہے کہ شیطان جو ہے وہ مال میں نفوذ کرتا ہے اور اولاد میں نفوذ کرتا ہے۔ پھر اب معاویہ، یزید ابن معاویہ تو سن کر کے تلملا گیا تھا، اتنا خطرناک جواب اس کو توقع بھی نہیں تھی امام سے۔
तिल मिलाया, जवाब था नहीं, कुछ जवाब दे नहीं सका, गया सीधे भागता हुआ अपने बाप के पास, जाकर के मुंह लटका के खड़ा हो गया। पूछा क्या हुआ? कहा कि आज हसन इब्न अली ने इस तरह से हमें कहा है। तो मुआविया भी तारीखी जुमला कहता है कि मैंने तुमको बराबर बारहा मना किया है कि कभी भी हसन इब्न अली से गुफ्तगू न किया करो, उनके पास न जाया करो। वो अहले बैत अतहार हैं, खानदान रिसालत की फर्द हैं, उनके सामने न कोई जवाब दे सकता है, न उनसे कोई सबकत उनके ऊपर हासिल कर सकता है। ये है इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम कि जिनकी विलादत का दिन है। एक दिन जब ये सुलह वगैरह का मामला खत्म हो गया, सुलह इमाम हसन मुनअक़िद हो गई, सुलह के मराहिल हो गए, साइन वगैरह हो गई, तो मुआविया लानतुल्लाह अलैह ये मस्जिद कूफा में मिंबर के ऊपर जाता है। जाने के बाद से जितना जी में आया, इसने खुल्लम खुल्ला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तौहीन किया। इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम नीचे मौजूद थे। जब ये अपने अराजीफ बक करके खामोश हुआ है तो इमाम अलैहिस्सलाम खड़े होते हैं, सीधे जाकर के मिंबर के ऊपर जाकर के मिंबर पे इमाम तशरीफ फरमा होते हैं। फिर कहते हैं अय्युहज़्ज़ाकिर अलिया, है अमीर अल मोमिनीन को ना सजा कहने वाले, है अमीर अल मोमिनीन को बुरा भला कहने वाले, मुझे भी पहचान लो और अपने आप को भी पहचान लो, और खुदा की लानत हो उसके ऊपर जिसका हसब और नसब पस्त हो। फिर इमाम क्या फरमाते हैं? फिर इमाम ने फरमाना शुरू किया कि अनल हसन, मैं हसन हूं, व अबू अली, और मेरे बाबा अली हैं, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, व अंत मुआविया, और तुम मुआविया हो, व अबू का सख्र, और तुम्हारा बाप सख्र है। सख्र यही वही अबू सुफियान, उसका नाम सख्र था। मैं हसन हूं, मेरे बाबा अली हैं, तुम मुआविया हो, तुम्हारा बाप सख्र है अबू सुफियान। उम्मी फातिमा, मेरी माँ फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन है, व उम्मुका हिंद, और तेरी माँ हिंद वही जिगर खारा। फिर फरमाते हैं जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व जद्दुका उतबा, और तुम्हारा जद, तेरा जद उतबा है। ये उतबा जंगे बद्र में कुफ्फार के लश्कर में था, वासिल जहन्नम हुआ है, वहीं से अंदाजा लगाया। फिर इमाम फरमाते हैं जद्दती खदीजतुल कुबरा, मेरी जद्दा खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा मलिकतुल अरब, वजद्दतुका फुतैला, और तेरी जद्दा फुतैला है। फुतैला ये वह औरत थी जो फसाद व फहशा में, ज़िना में, दूसरी बुराइयों में मारूफ थी अपने जमाने में। फिर इमाम फरमाते हैं फलअनल्लाहु अहमलना ज़िक्रन व अलमना व अलमना हसबन व अक़दमना कुफ्रन व निफाकन, खुदा लानत करे उसके ऊपर जिसका हसब व नसब पस्त हो, खुदा लानत करे उसके ऊपर जो कुफ्र व निफाक में सबसे आगे रहा हो। पर ये आज का जो दिन है ये इमाम मुज्तबा की विलादत का दिन है। खुदावंद आलम लानत करे इमाम मुज्तबा के कातिलों पर, लानत करे दुश्मनान अहले बैत अतहार के ऊपर, खुदावंद आलम लानत करे मवालियान अमीर अल मोमिनीन के दुश्मनों के ऊपर। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ गो है कि आज के इस मुबारक दिन में इमाम की विलादत की ईदी के तौर के ऊपर हम तमाम लोगों की दुआओं को बहक़ इमाम मुज्तबा अलैहिस्सलाम परवरदिगार कबूल फरमाए, हमारी गुनाहों को बख्श दे, और हमें सीरत अइम्मा ताहिरीन बिलखुसूस इमाम हसन मुज्तबा की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। कमेंट्स अगर इस हमारी गुफ्तगू के सिलसिले में हो तो जरूर कीजिएगा, उसके मुंतजिर हैं। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।